नमस्कार मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आपसे बात करेंगे इतिहास के बारे में। ये क्लास आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा जैसे एसएससी, 10+2, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सीटेट, अदरवाइज किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे इतिहास में। सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है, हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेषण, शोध, खोज या जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, जो हिस्टोरिया होता है, इसका जो अर्थ होता है वह होता है अन्वेषण, शोध, खोज या जानकारी होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे। ग्रीक भाषा का हिस्तारे शब्द इतिहासकार के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि वाद विवाद के निर्णय करने में समर्थ होता है। ठीक है, आगे पॉइंट दिया गया इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए, इतिहास शब्द इति, धन आस, इन तीन शब्दों से मानी जाती है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। अब देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि हेरोडोट्स, जिनका समय 484 से 430 ईसा पूर्व माना जाता है, तो इन्होंने कहा कि ये जो थे, इन्होंने काल के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, हेरोडोट्स काल के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि सिसरो ने ही हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि कलिंगवुड हेरोडोट्स को वैज्ञानिक इतिहास का के सृजन का श्रेय देता है। ठीक है, वैज्ञानिक इतिहास के सृजन का श्रेय हेरोडोट्स को कलिंगवुड देता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि हेरोडोट्स ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, हेरोडोट्स ने स्वीकार किया है कि इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता रॉबर्ट्स ब्रुस को माना जाता है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे इतिहास के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो देखिए लिपि और लेखन कला के आधार पर भारतीय मानव इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को ही प्री हिस्टोरिकल एज या स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए आगे, देखिए प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। इनका इतिहास पत्थर, हड्डी, औजार और गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का ये लोग लिपि और लेखन कला से अनभिज्ञ थे। सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, इससे तात्पर्य था कि इनको लिपि व अक्षर का ज्ञान तो था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, तो इनको लिपि और लेखन दोनों का ही ज्ञान था। ठीक है, और इसी के आधार पर इनका इतिहास लिखा गया। ठीक है, अब आइए इनके वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और आप लोग याद रखिएगा इसमें जो हमने डेट मेंशन की है, इसको आप बखूबी याद कर लीजिएगा, ये परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला पार्ट है पुरापाषाण काल। ठीक है, इसको जो समय है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये 800 नहीं होगा, ये होगा 8000 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, इसके बाद आपका मध्य पाषाण काल, इसका समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व है। उसके तीसरा पार्ट है नव पाषाण काल, जिसका समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। ठीक है, उसके बाद
बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? आद्य ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता और सेकंड पार्ट है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप लोग पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के देख लीजिएगा। वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, ठीक है? वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋगुवैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋगुवैदिक काल का जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आगे अब देखिए, इसके बाद अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? पहला पार्ट है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का समय है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, ठीक है? ये प्राचीन भारत का समय है और मध्यकालीन भारत का जो समय है वह है 712 ईस्वी से, ठीक है? 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इसमें इस पीरियड में हम मध्यकालीन भारत को रखते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो तीसरा पार्ट है वो आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत का जो टाइम पीरियड है वो है 1707 से 1964 तक, 1964 ईस्वी तक, ठीक है? ये आधुनिक भारत का समय है। और उसके बाद चौथा पार्ट है आधुनिक विश्व। तो आधुनिक विश्व को हम 14वीं शताब्दी से 1950 तक के काल में रखते हैं, ठीक है? 14वीं शताब्दी से 1950 तक के काल में हम आधुनिक विश्व को रखते हैं, ठीक है? तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने आपको इतिहास के परिचय से अवगत कराया है। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।